माँ बाप के किए हुए अपराध, माँ बाप के किए हुए पाप और संतान को भोगने पड़ते हैं। वो कैसे? एक दिन महाराज त्रिशंकु थे। महाराज त्रिशंकु थे, ये अपने घर से जा रहे थे अपने ससुराल के लिए। महाराज त्रिशंकु जब ससुराल के लिए जा रहे थे श्रोता, तो उन्होंने रास्ता में कुछ देखा। एक गाय थी, एक गाय एक गरीब के खेत में फसल खा रही थी। महाराज त्रिशंकु सोचने लगे, ये गरीब के खेत में फसल खा रही है, वो तो भला वैसे ही गरीब है। त्रिशंकु महाराज ने उस गाय को उस खेत से निकाला और पुनः दूसरे खेत में कर दिया। गाय उस खेत में कुछ खाती रही और थोड़ी देर बाद वो गरीब के खेत में फिर आ गई दोबारा से। महाराज ने फिर उस गाय को उस खेत से भगाया और दूसरे खेत में किया। और जब बार बार गाय को निकाल करके उस खेत से हटाते रहे, लेकिन गाय उस गरीब ही खेत में आ जाती। त्रिशंकु को क्रोध आ गया। महाराज क्रोध आया, उन्होंने एक हाथ में छड़ी उठाई और उस गाय के मार दी। और जब उस गाय के मार दी तो वो गाय जो थी एक पैर से लंगड़ाने लगी। और जब एक पैर से लंगड़ाने लगी महाराज, गाय ने श्राप दे दिया वो मायापति के दीवाने, हे राजा, आज तू अपने जोश में ये होश खो बैठा जो तूने मेरा पैर तोड़ा है। लेकिन हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जहाँ पे भी जा रहे हो, भोजन करने के बाद में पानी को पियोगे, तुम्हें मानव यानी से छुटकारा और गधा यानी को प्राप्त कर जाओगे। महाराज अपनी ससुराल में पहुंचे, गौश्राप तो लग गया। ससुराल में महाराज त्रिशंकु पहुंचे तो वहां पर जाकर के देखा उनके साले की धर्मपत्नी, सासू माँ, सब लोग भाग भाग करके आई और बोली भोजन कर लो। महाराज ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं? धर्मपत्नी आई, महाराज भोजन कर लो। महाराज त्रिशंकु बोले भोजन में नहीं करेंगे। क्यों? मुझे गौश्राप मुझ पर लग गया है। भोजन कर लिया और करने के बाद अगर मैंने पानी पी लिया तो मानव यानी से छुटकारा और मुझे गधा योनि प्राप्त हो जाएगा। त्रिशंकु की धर्मपत्नी बोली महाराज भोजन आज नहीं करोगे, भोजन कल नहीं करोगे, भोजन तो करना ही करना है और पानी भी पीना है। आप भोजन करो, जो होगा सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन महाराज भोजन करो। तो महाराज ने भोजन किया। और महाराज ने जब भोजन किए श्रोताओं, लेकिन ऐसा ही नहीं, पानी जैसे ही पिया तो महाराज मानव यानी से छुटकारा और गधा यानी को प्राप्त कर लेते। जैसे गधा बने तो महाराज कहने लगी है क्या हुआ? मैया बोली महाराज वाकई में आप सच बोल रहे थे, क्या करना चाहिए? आकाशवाणी हुई कि अगर महाराज के ऊपर किसी पतिव्रता स्त्री ने जल डाल दिया तो इनको इस गधा योनि से छुटकारा मिल जाएगा। श्रोताओ, जब ये आकाशवाणी हुई ना तो मैया ने क्या किया, महाराज को पकड़ा और साथ में आगे आगे लेते हुए चली।
सब लोग देख रहे थे, एक देखो कितनी सुंदर नारी और एक गधा को लेके घूम रही है। महाराज तभी से ये कहावत चली है कि नारी सी जाति गधा पे रिची। मैया त्रिशंकु को लेके जा रही थी। आगे को जब पहुंची है काशी में, तो सारे काशी की औरतों को बुला लिया और कहा कि सब काशी की औरतें आएं और इनके ऊपर जल चढ़ाएं, और जो पतिव्रता होगी उसका जल अगर इनके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये मानव यानी को प्राप्त कर जाएंगे, गधा यानी से छुटकारा मिल जाएगा। श्रोता प्रमाण मिलता है, सारी काशी की औरतें आ रही हैं और महाराज में जल चढ़ाती हुई निकलती जा रही हैं। सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम था। मैया सोचने लगी कि गधा की भी दांती गिड़गिड़ाने लगी, भगवान कहीं ऐसा न हो हम इस गधा से भी जा बैठे। आग जलाई और उस महाराज को जो गधा योनि में थे उनको तपाया, और तपाने के बाद में श्रोता होता क्या है, उनको कुछ नहीं हुआ। एक काशी की कालू मेहतर के घर से नहीं आई थी, उसको बुलाया। सारे लोग आ चुके थे, महाराज को कुछ नहीं हुआ। काशी से कालू मेहतर की धर्म पत्नी आई, कहने लगी आप जल चढ़ा दो। कालू मेहतर की पत्नी बोली मैं नहीं चढ़ाऊंगी। क्यों? मैं जल इसलिए नहीं चढ़ाऊंगी, मैं जल चढ़ाऊंगी तब मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? अगर ये हमारी शर्त पूरी कर दे तो मैं जल चढ़ा दूंगी। बोले बताओ क्या तुम्हारी शर्तें रहेंगी? कालू मेहतर की पत्नी बोली अगर हमारे घर पे ये 12 साल तक पानी भरे तो हम इनके ऊपर जल चढ़ा दें। मैया ने महाराज से कहा कि महाराज 12 साल पानी भर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सर को हिला दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। कालू मेहतर की पत्नी बोली 12 साल तक नहीं तो ये हमारे घर पे 12 महीना पानी भर दे, मैं जल चढ़ा दूंगा। मैया बोली महाराज 12 महीना कुछ ज्यादा नहीं, अरे 12 साल के लिए तुम्हें कोई दिक्कत है तो 12 महीना हंसते खेलते कट जाएंगे, कह दो हम भर देंगे। सिर हिला दिया, नहीं। कालू मेहतर की पत्नी बोली 12 महीना नहीं 12 साल नहीं तो लास्ट वचन सुन लो, हमारे घर पे कि 12 दिन तक पानी भरेंगे। मैया ने कहा महाराज 12 दिन कुछ नहीं है, हाल खेली खेल में कट जाएंगे, कह दो भर देंगे। तो सिर को हिला दिया, भर देंगे। और जैसे ही 12 दिन पानी भरने के लिए कहा तो महाराज कालू मेहतर की पत्नी ने वो जल महाराज के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही उस गधा के ऊपर चढ़ाया तो गधा यानी से महाराज को छुटकारा और मानव यानी को प्राप्त कर लेते। और जैसे मानव यानी को प्राप्त किया महाराज चल दिए। कालू मेहतर की पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? पहले चलो ना, जो मैंने कहा है ना पहले हमारे यहाँ पर पानी भरो। एकदम से महाराज कहने लगे तुम्हें शर्म है? कहाँ तुम एक कालू मेहतर के घर से और कहाँ मैं राजा, हम तुम्हारे घर पे पानी भरेंगे? कभी नहीं हो सकता है। अरे कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे घर पे पानी भरे। कालू मेहतर की पत्नी ने शराप दिया, ओ मायापत के दीवाने राजा, आज तूने मुझे झूठा वायदा करके झूठे वचन देके मुझे ठुकरा के चल दिया कि पानी नहीं भरेगा। कोई बात नहीं राजन, आज तुम मुझे झूठ बोल के जा रहे हो, लेकिन हाँ इतना सच बोल रही हूँ कि तुमने पानी नहीं भरा। एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी औलाद मेरे घर पे पानी अवश्य भरेगी। महाराज कालू मेहतर की पत्नी ने शराप दे दिया। तो आ जाइए वहीं कि इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र, जो कैसे राजा हुए हैं, बड़े धर्म के नाम पर आगे चलने वाले हैं। तारावती नाम की इनकी धर्म पत्नी है। महाराज बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं, वो राजा ऐसे नहीं है कि आरे नहीं भूपाल और
सुनाऊं हाल सुनो शरदारी, और पतिव्रता शील शुभाव की तारा घर में। महाराज हरिश्चंद्र वो कैसे राजा हुए? श्रोताओ ऐसा ही नहीं, आरे नाय है कोई संतान हो पहला सोच दिलवार। एक नाय है कोई संतान हो पहला सोच दिलवारी, सोच दिलवारी। आरे लीला या परंपार है न जाए किसी से टार। महाराज हरिश्चंद्र के घर में तारावती नाम की इनकी धर्म पत्नी है। महाराज बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनके घर में पुत्र नहीं था, कुछ दिनों में पुत्र की प्राप्ति हुई जो रोहित नाम का इनका बालक। महाराज को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अपना जीवन यापन बड़े खुशी और आनंद के साथ हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, महाराज हरिश्चंद्र का तो जीवन लीला इस तरह से चल रही। एक दिन गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे हुए थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र में बातचीत होने लगी और विश्वामित्र में इधर वशिष्ठ में जब बातचीत होने लगी, विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र को तो मैंने बहुत बड़ा दानवीर सुना है, क्या वशिष्ठ जी ये सत्य है? विश्वामित्र की बात वशिष्ठ जी ने सुनी और कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, तुमने हरिश्चंद्र दानी सुना है तो गलत नहीं सुना है, वाकई में सच है। जब ये बात गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कही तो विश्वामित्र को बुरा लगा। विश्वामित्र जी बोले वशिष्ठ जी, पहले तो तुम्हारा चेला इतना बड़ा दानी होगा नहीं जितना आप समझ रहे हो, और अगर इतना बड़ा दानी है तो गुरु को अपने चेले पर इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए जितना घमंड आप कर रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, सत्य होता है लेकिन इतना नहीं। तो गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी में महाराज इसी बात को लेके बहस होने लगी। बहस थोड़ी बहुत देर नहीं, घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, दिन रात नहीं, प्रमाण मिलता है कि बरसें बीत गई, इनमें बहसबाजी होते होते महाराज लड़ाई होना प्रारंभ हो गया। ये पक्षी बन गए, आकाश तले उड़ गए और लौट करके फिर वापस आए तो बात वही रखी, हरिश्चंदानी नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, अगर तुम्हें संदेह है तो एक काम करो, आप हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र जी बोले हाँ ये बिल्कुल आपने सत्य कहा है, परीक्षा जरूर है। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र महाराज की परीक्षा लेने को चले। परीक्षा कुछ साधारण नहीं, महाराज हरिश्चंद्र का जो बगीचा था उसी बाग में बड़े बड़े मंत्री मालीगण रहते थे। विश्वामित्र ने शूकर रूप धारण किया, उस बगिया के पास पहुंची और बगिया के पास पहुंची, सारा बाग तहस नहस कर दिया, वृक्ष जड़ से खत्म कर दिए,
और जिन वृक्षों पे फल लगे थे फल तोड़ तोड़ करके जमीन पे गिराते चले गए। मालीगढ़ों ने जैसे ही उन्हें मारना चाहा तो माली लोगों पे घुर्रा पड़े, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, मालीगढ़ों को भी चोटिल कर दिया। माली मंत्री जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचे। महाराज, मेहनत के साथ में बाग को लगा के तैयार किया था, न जाने आज वो कौन सूकर है, उसने मेरे सारे बाग को ही तोड़ दिया। आप आदेश करिए और हम जाते जाते उस सूकर को जिंदा नहीं रखेंगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले, बेटा वक्त देखो, ये वक्त कौन सा हो रहा है, तुमको पता है ये वक्त कौन सा है? तो महाराज हरिश्चंद्र समझा के बोले, लाला तुम्हें पता नहीं है कि जब होई शाम का वक्त तो भगवती जवाब दिया, मेरे लाल आप परेशान मत हो, सुबह ही होते होते देखेंगे कौन सूकर है, कहां का रहने वाला है, बिल्कुल परेशान मत हो। श्रोताओ, महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री लोगों से कहा कि जाओ अपने अपने घर विश्राम करो, सुबह चलते हैं। सब लोग अपने अपने घर पे विश्राम किया। सुबह जैसे हुआ तो महाराज के पास फिर आ गए, महाराज चलो देखो चल के बगीचा देखो, पता नहीं कैसा फिर कर दिया हो रात भर में। महाराज हरिश्चंद्र जी चले, साथ में मंत्री लोग चले, माली जन चले। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, मंत्री लोगों, मालीगढ़, एक बात कान खोल के सुन लेना, हम और आप पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं, बगीचा को पूरी तरह से घेर लेना और किसी के हाथ खाली सूकर न निकल जाए, जिसके पास से गुजरे उसे जान से खत्म कर देना। विश्वामित्र बड़े चालाक, सोच रहे हैं अगर मंत्री या माली लोगों के हम पास से गुजरे तो हरिश्चंद्र इन लोगों को अवश्य ही सजा दे डाले, लेकिन हम ऐसा क्यों न करें। जवाब दिया कि हम हरिश्चंद्र के पास से गुजरे, क्योंकि जब हरिश्चंद्र के हम पास से गुजरेंगे तो कोई हमें कष्ट और कोई भी कष्ट मंत्री लोगों को, मालीगढ़ों को हरिश्चंद्र ही नहीं दे पाएंगे। आज श्रोताओ, जैसे बाघ को घेरा और बाघ को घेरने के बाद ऐसा ही नहीं कि घिर गयो बाघ झट राजा को,
ओ जल्लादन से सरदारन से चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया महाराज। घेर गयो बाग झट राजा को जल्लादन से सरदार से। अब सुअर को आदर होने लगो लठिए से तलवार से। लेकिन महाराज ऐसा ही नहीं। जब चारों तरफ से सूकर को मारने के लिए सब लोग खड़े हो गए, एकदम से चारों तरफ से जब किया है, लेकिन ऐसा ही नहीं। महाराज चारों तरफ से बगीचा को घेरने के बाद में एक कबहू तो सूकर ऊपर जावे, कबहू तो तुझे जमीन कहना। और धीरे धीरे का आज वो सूकर सारे बगीचा में सहलता मचा। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया महाराज। वो सूकर सूकर ही नहीं था, लेकिन ऐसा ही नहीं। एक कबहू तो सूकर ऊपर जावे, कबहू तो इसे जमीन कहना। और जूगो सूकर कूगो सूकर, सूकर टूटी पड़ो गुलाल। एक जब मंत्री ने कन्या जरी घुमाई, नीनी तब तलका रयो आए। और धीरे धीरे कपड़ों को सूकर नीचे तक जब सीधा लगाए। और हरिश्चंद्र ने जब लख पाओ सूकर लई तब सीधा लगाए। भैया जैसे वो सूकर को मारने की तरफ चारों तरफ से घेरे, लेकिन वो सूकर एकदम से जब मंत्री लोगों ने मारा तो भागता हुआ हरिश्चंद्र की टांग के नीचे से निकल गया। और जैसे ही हरिश्चंद्र की टांग के नीचे से निकला, हरिश्चंद्र ने जैसी नजर घुमाई तो सूकर लंबी दूरी पे देखा। भैया हैरास हो गए, उदास हो गए कि सूकर तो आज खाली हाथ निकला। विश्वामित्र आगे को पहुंचे और आगे इतने आगे पहुंचे, उन्होंने अपना भेष बदलने के लिए झाड़ी देख ली। झाड़ी में जाकर के उन्होंने सूकर रूप को वहीं त्यागा, क्योंकि महात्मा बन के लंबी सी दाढ़ी और लंबो सा टीका लगा के खड़े हो। हरिश्चंद्र पहुंचे, बाबा जी हाँ हाँ बताओ, आपने इस रास्ते से सूकर देखा? विश्वामित्र कहने लगे भला आप कौन हो, कहां से आए हो? महाराज मैं हरिश्चंद्र हूँ। हरिश्चंद्र? कौन हरिश्चंद्र? जो राजा हरिश्चंद्र भैया है क्या? महाराज हरिश्चंद्र बोले जी महाराज मैं वही हरिश्चंद्र। कहने लगे बाजी वाह महाराज धन्य है। हम तो ये जानते थे कि महाराज आप जितना नाम आपका विख्यात है उतना ही आप लंबा लंबा शिकार करते होंगे, लेकिन शर्म की बात यह है कि तुम्हारा नाम इतना जाना माना हरिश्चंद्र जी और आप एक सूकर का पीछा कर रहे हो। हरिश्चंद्र बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। विश्वामित्र हाथ जोड़ के बोले महाराज सबसे बड़ी बात यह है
सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा यही है कि जो आप मुझे रास्ता में मिल गए, मैं तो आपके पास ही जा रहा, मैं आपके पास जा रहे थे और आप मुझे रास्ता में मिल गए, ये बहुत अच्छा हो गया। महाराज बताओ, विश्वामित्र बात बदल के बोले, मेरे घर में एक कन्या है, शादी के लायक एक कन्या है महाराज। मेरे घर में इतना, मेरे पास धन नहीं है, इतना धन नहीं है कि जो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले समय से कर दूं। लोगों का कहना है कि अगर शादी के लायक लड़की घर में अगर कुंवारी है तो माँ बाप को देख करके कन्या को पाप लगता है। अगर सयानी बेटी घर में कुंवारी है, उसके सही समय पे हाथ पीले कर देना, यही माता पिता का धर्म बनता है। और सयानी लड़की अगर घर में कुंवारी डोल रही तो ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हे राजा, मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, मेरे पास इतना नहीं है कि जो मैं अपने कन्या की शादी कर दूं। बात बदल के बोले, एक भोली सी कन्या के हित द्वार द्वार ठुकराए। बाबा जी बोले, एक भोली सी कन्या के हित द्वार द्वार ठुकराए, और काउने 50 बताए, काउनी 1 लाख कोई 50,000 मांगता है, कोई 1 लाख मांगता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाया। मेरी बात सुनो, एक भोली सी कन्या की द्वार द्वार ठुकराए, काउने 50 बताए, काउने 1 लाख तो फिर तो मेरा जीवन ही बन जाएगा, मैं अपनी बेटी के समय से हाथ भी पीले कर दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा जी बहुत छोटी बात है, हम कर देंगे। कहने लगे, ऐसे नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, 60 बाहर सोना दे दो, हम इसी में अपना सब कुछ करेंगे। दरवाजा भर दिया हरिश्चंद्र। महाराज आप परेशान मत हो, आप जो मांगोगे हम आपको वही दूंगा, वही दूंगा और वही दे दूंगा। दरवाजा भर दिया। व्यास सुखदेव जी कहते, ही राजा परीक्षित जब महाराज ने दरवाजा भर दिया, कहने लगे, संकल्प बढ़ाई, कुछ छोटी मोटी दक्षिणा तो दो, और छोटी मोटी जब आप मुझे दक्षिणा दे दोगे तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हम जो मांगेंगे वो मुझे मिलेगा, मेरा कहा हुआ सवाल व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र बोले, मेरे पास यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे दूं? घोड़ा से नीचे उतर के आए, अपने पॉकेट में हाथ डाले, कहने लगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं महाराज, हमारे राज्य में जो कुंजी लगाम है वो मेरे पॉकेट में पड़ी और मेरे पास कुछ भी नहीं है छलांग देने के लिए। बाबा जी बोले, महाराज तो कुंजी लगामी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा दे दो।
महाराज हरिश्चंद्र ने संकल्प पढ़ाई, दक्षिणा उस कुंजी लगाम को पकड़ा था। लो विश्वामित्र चले, महाराज हरिश्चंद्र आगे आगे पीछे पीछे विश्वामित्र। महाराज ने घोड़े को वहीं बांध दिया, घोड़े से उतर के नीचे आए और कहने लगे, मंत्री लोग, बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। देखो संत भगवान के दर्शन हो रहे हैं और महात्मा जी हमारे तुम्हारे बीच आए हैं, ये बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन श्रोता ध्यान रखना, अच्छा व्यक्ति होता है ना तो अच्छे लोगों की पहचान को भी जानता है। अगर संत महात्मा अगर बिना बुलाए दरवाजे पे आ जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा हमारा तुम्हारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। रामचरितमानस में चौपाई में भी लिखता है कि वीर अंजनी लाल ने कहा था कि जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मोको भाव भरो हनुमंता, मोको भाव भरो हनुमंता और बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक संत महात्मा के दर्शन भी नहीं होते। एकदम से कहने लगे जो हमारे यहाँ पे महात्मा जी है, बेटा इनको कुछ खिलाओ पिलाओ और अच्छे से बैठा। विश्वामित्र कहने लगे, देखिए महाराज, ये राजपाट सब हमारा हो चुका है, ये सब कुछ हमारा है, ये मंत्री ये आपका नहीं है, वो हमारे हो चुके। ये राज हमारा है, मंत्री हमारे, इस राज्य से बाहर मुझे भरसाट बाहर उसाना चाहिए, ये तो सब कुछ मेरा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, इसका मतलब क्या? ध्यान कर लो राजा, जिस दिन मुझे तुमने कुंजी लगाम दे दी थी दक्षिणा में, तो उसी दिन से समझना चाहिए कि सारा राजपाट के अधिकारी मैं हो चुकी हूँ। इस राजपाट से अलग मुझे 60 भार सोना चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मिलता। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं, वो भी देंगे। अरे कब दोगे? मैया तारा के पास में महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे और तारावती के पास जाकर के महाराज ने हाथ जोड़ के एक बात कही, तारावती मेरी बात सुनो, मेरे कहने पर तुम बच सकती हो। क्यों महाराज, ऐसे कैसे, क्या हुआ? पतिव्रता स्त्री तारा बोली, महाराज बचने की बात है, अगर तुम्हारी इज्जत बेइज्जत की बात होगी ना तो बचना तो बहुत मामूली सी बात है। महाराज आपको मालूम नहीं है, महाराज मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, और एक स्त्री का धर्म ही यही बनता है कि अगर पति की कहीं बात जाए और बाबर पत्नी काम ना आए तो पत्नी किसी काम की नहीं है। महाराज मेरी बात सुन। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, बताओ मंत्री, कहने को शरीर हमारा है। राजा, जो ये शरीर मेरा दिख रहा है, कहने के लिए शरीर हमारा अलग है, लेकिन महाराज ये आत्मा तुमसे अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। कहने को शरीर हमारा है और पति सभी अधिकार तुम्हारा है, और पति के बचना को माने बेचने के लिए कह रहे हो, बेचा
तुम्हारी बेचने की बात है तो महाराज मुझे खड़े होके कटवा देना, फिर भी हम अपने मुखारबिंद से कोई बात नहीं कहते। वो तारावती थी, पति के कहने पर सब कुछ त्यागने को, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई।